भव्य जीवों, आप इतना तो अच्छे से अनुभव करते ही हैं कि खाने का एक समय निश्चित होता है। भैया जी बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं। वैसे इनके वचनों का बहुत प्रभाव है। बुंदेलखंड में लोगों को एक बार बोल दें चलते हुए तो वहीं थम जाते हैं। जो बोलते हैं मन से बोलते हैं और आप सभी के उद्धार के लिए बोलते हैं। तो भैया जी अभी आपको प्रातःकाल से ही बता रहे थे कि खाने का एक समय निश्चित होता है। भोजन के समय पर भजन नहीं और भजन के समय पर भोजन नहीं। कदाचित भोजन के समय पर भजन कर लो, मन में प्रभु का स्मरण कर लो, बहुत अच्छा होगा, लेकिन भजन के समय पर भोजन का स्मरण भी करना पाप है। तो भोजन का समय एक निश्चित होता है, खाने का समय निश्चित, पीने का समय निश्चित, कमाने का समय निश्चित, सोने का समय निश्चित, घूमने का समय निश्चित। लेकिन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या श्वास लेने का कोई समय निश्चित है? बोलिए ना। नहीं, श्वास तो हर समय चाहिए हमें, जीवन भर तक के लिए चाहिए हमें। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का कहना है कि धर्म भी श्वास के समान है। हर समय हमें धर्म करना है, धर्ममय रहना है, तो क्योंकि धर्म हमारा स्वभाव है। धर्म का अर्थ ये स्वभाव, वत्तु सहावो धम्मो, अपने स्वभाव में रमना, अपने स्वभाव में रहना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे श्वास लेते समय आपको एहसास तक नहीं होता कि मैं श्वास ले रहा हूँ, लेकिन श्वास चलती रहती है। बिल्कुल, अगर श्वास बंद हो जाए तो जीवन भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वास्तव में अगर हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना है, मुक्ति की मंजिलें हासिल करना है, अनंत और अव्याबाद सुख को प्राप्त करना है, तो हर समय धर्ममय रहना होगा। आप कहोगे कैसे? चलिएगा, ले चलते हैं मनीष जी बियावान जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे विराजमान। लग रहा है कि वह पद्मासन से बैठे हुए हैं, कैसे आनंद से बैठे हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो तो अपने स्वभाव में बैठे हैं, अपने स्वभाव में निमग्न हैं, ध्यान लीन है। इतने में राजा सारे अपने लश्कर को लेकर के वहां से गुजरता है। राजा ने देखा, वाह क्या आनंद मग्न है, चेहरे पर क्या रौनक, क्या तेज है, कितना ओजस्वी चेहरा है इनका। बात क्या है? शरीर पर तो कपड़े का एक धागा तक नहीं, नग्नता, आसपास में कोई कुछ नहीं, घर भी नहीं, लेकिन क्या चेहरे पर सुंदरता, क्या चेहरे पर शांति और आनंद टपक रहा है। तब राजा ने उनके करीब में जाकर के पूछा, आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? क्या मिलता है आपको यहाँ पर रहने से? महाराज ने एक मुस्कान दी। वो मुस्कान क्या दी? जैसे कि सारा वन, सारा जंगल खिल खिल गया हो, हर कली जो बंद थी, मुकुली थी, चटक चटक करके खुल गई हो एक मुस्कान से। हाँ, ऐसा ही होता है। कभी आपने अनुभव किया, जब आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के समीप जाते हैं, हजारों हजारों किलोमीटर से लोग जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। दर्शन कर करके अगर आचार्य भगवान की एक मुस्कान के साथ में आशीर्वाद मिल जाए तो लोग सोचते हैं हमारी यात्रा सफल हो गई है। और अगर गुरुदेव का दो वचन मिल जाए, उनके मुखारविंद से दो वचन मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या है। वो सोचता है कि मेरा तो सारा जीवन ही सफल हो गया। और अगर गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में कोई नियम मिल जाए, त्यागी बन जाए, तो उसका आनंद तो हमारे मन से पूछो कि कितना अद्भुत आनंद हर पल महसूस करते हैं। पर आपके पास में तीनों चीजें नहीं, सेना नहीं, सेवक नहीं, संपत्ति नहीं, आप कैसे महाराज हैं? सुनो, अगर सुनना चाहते हो तो मैं सुनाता हूँ कि मैं महाराज क्यों हूँ और तुम सिर्फ राजा क्यों हो। इसका कारण बताता हूँ। राजा अपने पूरे लश्कर के साथ में वहीं पर बैठ जाता है और महाराज कहते हैं, देखो तुम्हारे पास में सेना है, क्यों? और मेरे पास में तो सेना ही नहीं है। इसकी सीधी सी इतनी सी बात है कि तुम्हारे शत्रु हैं इसलिए तुम सेना रखते हो। मेरे पास में तो कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए मुझे सेना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समझ गए?
राजा ने सोचा ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे शत्रु हैं तो मुझे सेना रखनी पड़ती है, और इनके पास भी कोई शत्रु ही नहीं तो सेना की आवश्यकता ही क्या। न रहे बांस न बजे बांसुरी, जब शत्रु ही नहीं तो सेना की जरूरत ही क्या है। दूसरी बात, तुम बहुत आलसी हो, तुम प्रमादी हो, तुम अपना काम खुद नहीं करते, इसीलिए तुम्हें सेवक की जरूरत पड़ती है। मैं अपना सारा काम अपने हाथों से करता हूँ, कमंडल को उठाना, ग्रंथ को उठाना, सारा काम मैं अपने हाथों से करता हूँ। मैं निष्प्रमादी हूँ, निरालसी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। आलस करूँगा तो मैं अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाऊँगा। मेरी मंजिल तो मुक्ति धाम है, सिद्धालय है, वहाँ तक मुझे जाना है, और वहाँ के सिद्धों का बुलावा आया है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। मेरी मंजिल बहुत दूर है। आप लोग भी गाते हैं ना, चले आना प्रभु जी चले आना। आप भगवान को बुलाते हैं, हाँ, कभी वीर बने के महावीर बने के चले आना प्रभु जी चले आना। गाना है तो गा लिया बस, बाकी कोई आना जाना तो है ही नहीं। गाना है ना, आना है ना जाना है, ना उनको आना है ना आपको जाना है, लेकिन गाते हैं। गाने के लिए सिर्फ वो औपचारिकताएं हैं। पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे बुलावे से आज तक कोई सिद्ध भगवान आए इस धरती पर? बोलिए ना। नहीं, न कभी आए न कभी आएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसा आकर्षण है ही क्या जो सिद्ध भगवान सिद्धालय से यहाँ आए? कोई आकर्षण नहीं है। ध्यान रखना, गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे गुरुदेव ने कहा था कि एक बार दूध से घृत बन गया तो वह घृत वापस कभी भी, कोई चाहे कितनी बड़ी फैक्ट्री हो, चाहे कितना बुद्धिमान हो, कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, लेकिन एक बार घी बनने के बाद में वह उसका दूध नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। ये बात बिल्कुल सच है। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई ऐसा माइंडेड इंसान नहीं है कि जो घी से दूध बना सके। बस उसी प्रकार से जैसे घी से दूध नहीं बनता, ऐसे ही कभी भी सिद्ध होने के बाद में पुनः संसार में नहीं आ सकते। हाँ, सिद्धों का आकर्षण इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि जैनागम कहता है कि हर 6 महीना 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष चले जाते हैं, क्योंकि सिद्धों का आकर्षण है। तुम्हारे पास भी कोई आकर्षण नहीं है जो सिद्ध भगवान नीचे उतर करके आ जाए। बात समझ में आ गई होगी। तो मुनिश्री कहते हैं, महाराज कहते हैं कि मुझे तो सिद्धों का बुलावा है, मुझे तो वहां जाना है, मेरी मंजिल बहुत दूर है, इसीलिए मैं अपने काम में आलस नहीं करता, मैं प्रमादी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने पास में सेवक नहीं रखता। आपको बात समझ में आ गई ना? जितने नौकर रखोगे उतने प्रमादी और आलसी कहलाओगे। खुद का काम खुद करो। 25 श्रावक की क्रियाओं में एक ये भी क्रिया आई है कि श्रावक अपना कार्य खुद अपने हाथों से करे, स्वहस्त क्रिया है यहाँ। तीसरी बात मुनिश्री ने कहा कि महाराज ने कहा, तुम राजा हो, तुम्हारे पास में संपत्ति है, लेकिन मैंने तो संपत्ति को छोड़ दिया, मेरी थी ही नहीं, तो छोड़ना भी क्या वास्तव में, बस मैंने तो अपनी निजी संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि तुम्हारे पास में जितनी भी संपत्ति है वो सब जड़ संपत्ति है, सारी जड़ संपदा है। और अगर चेतन संपदा स्त्री पुत्र आदि है तो वह भी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि उनका स्वचतुष्टय भिन्न है, तुम्हारा स्वचतुष्टय भिन्न है। वह पर द्रव्य है और पर पदार्थ से मैं नेह नहीं करता, मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखता। जितनी भी संपदा है वो सारी की सारी विपदा है, वो संपत्ति नहीं है, वो तो विपत्ति है। इसलिए मैंने तिल तुष मात्र भी इस संपत्ति को ग्रहण नहीं किया। दीक्षा का अर्थ क्या होता है? घर छोड़ देना। ध्यान देना, आज दोपहर में बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। 2 दिन के कार्यक्रम न देखे हो चलेगा, लेकिन आज राग से वैराग्य का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। अद्भुत कार्यक्रम है जो हमारे जीवन का एम है, लक्ष्य है, उद्देश्य है हमारा। दीक्षा का अर्थ ये नहीं कि घर छोड़ देना। हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि अपने घर को पा लेना ही दीक्षा है। अभी तक क्या समझते थे? घर बार छोड़ देना, हाँ, परिवार को छोड़ देना। अरे सिद्धो सा परिवार पा लेने का नाम है दीक्षा।
निज घर को पा लेने का नाम है दीक्षा। बाह्य परिग्रह को छोड़ करके अपने निज ग्रह में आ जाने का नाम है दीक्षा। दीनता का क्षालन करने का नाम है दीक्षा। आचार्य भगवान कहते हैं संसार के राजमार्ग को छोड़ करके महाराज के मार्ग पर चल देने का नाम है दीक्षा। आज तक निज घर में नहीं आए, मिट्टी ईंट चूने के पत्थरों के मकानों में बहुत रह लिए, लेकिन कब निज ग्रह में आओगे? हम तो कब हो न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हो न निज घर आए। क्या बात कही है। 5 दिन पंचकल्याणक में आए, घर की याद आती और ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कभी घरों में घुसे ही नहीं हो। अनंत काल से ऐसे घरों में हम घूमते रहे हैं, रहते रहे हैं, और इसी घर से एक दिन बांध बंधा करके वही अपने लोग उस घर से निकाल देते हैं। क्या संसार की नग्न रीत है, समझो इसे। ये घर अपना होता तो इस घर से क्यों निकालते? आप लोग वहाँ थोड़े से दिन रह करके क्यों छोड़ करके चले जाते? एक कण भी ऐसा नहीं इस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में जहाँ इस जीव ने अनंतों अनंतों बार बसेरा न किया हो, अनंतों बार भटक करके आ गया। इसलिए समझे राजन, मैं अपने असली ग्रह को प्राप्त कर चुका हूँ, असली चैतन्य धन को प्राप्त कर लिया है मैंने। अब मुझे जड़ संपत्ति की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारी संपदा का क्या है? लक्ष्मी आवे या जावे कोई भरोसा नहीं है। मैंने तो अपने जीवन का असली पता पा लिया है। मुझे संपत्ति मिल गई है, ऐसी संपत्ति जो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। तो राजा ने कहा क्या बात है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर वो कहता है महाराज से, महाराज आप महाराज हैं, मैंने स्वीकार कर लिया। आपने कहा कि मैंने असली पता पा लिया है, परमात्मा से मैंने मिलन कर लिया है, निज आत्मा से मुलाकात कर ली है। हाँ मैंने कर ली है। कौन सी बड़ी बात है अगर तुमने दुनिया को बटोर लिया, दुनिया की भीड़ इकट्ठी कर ली, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से मुलाकात कर ली, सो व्हाट, क्या होना है उससे? चाहे कितने ही लोगों से मिल लो, निज से मुलाकात नहीं की तो कुछ नहीं किया। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली उसने दुनिया में बड़ी बात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली है उसने दुनिया में सबसे बड़ा कार्य कर लिया है, वो संसार से मुक्त हो जाएगा। तो महाराज आप भी मुझे परमात्मा का पता बता दो ना, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है आप मुझे मिला दोगे? हाँ हाँ मैं मिला दूंगा, लेकिन राजन तुम अपना पता बता दो ताकि मैं परमात्मा से तुम्हें मिला सकूं। राजा ने झट से अपना पता लिख दिया, फलाने नगर का मैं राजा, मेरा नाम ये, मेरी इतनी पत्नियाँ, और भी लिख लो तुम्हारे पास में जो भी है ताकि तुम्हारा सही पता हो जाए। और राजा ने पूरा लिख दिया, अपना जितना लश्कर था सब लिख दिया और महाराज के पास में रख दिया। लीजिए महाराज अब तो आप मिला दोगे ना परमात्मा से। देखो बात ऐसी है, परमात्मा के पास में काफ़ी लंबी लाइन लगी है, तुम्हारी लिस्ट में भेज दूंगा लेकिन टाइम लग सकता है, हो सकता है कई वर्ष भी लग जाए। एकदम मिलन नहीं होता परमात्मा से, वहाँ तो लाइन लगी हुई है। हाँ तो फिर एक बात पूछना चाहता हूँ कि कई वर्षों के बाद में अगर आप वहाँ नहीं रहे तो, आपका वो घर वो हवेली ना रही तो? हाँ ये बात तो आप सच कह रहे हैं, ये पुत्र और आपकी इतनी सारी रानियां कदाचित ना रही तो आपका पता तो गलत हो जाएगा ना, सही पता लिखो ना। तब राजा ने फिर थोड़ी सी लिस्ट काट करके उसमें से फिर लिख दिया कि मेरा जो पुश्तैनी पिता की हवेली मकान था, घर था, वो वाला पता दे देता हूँ। लेकिन उसका क्या है, वो तो और पुराना हो गया है, सब कुछ तो मिटने वाला है। 1000 वर्ष के बाद में क्या है सब कुछ मिलेगा? परमात्मा के पास में जल्दी से नंबर लग जाए ऐसा मैं कुछ वादा नहीं कर सकता। राजा सोच में पड़ गया।
सब कुछ सोचता रहा और अंत तो गत्वा उसकी आंखें खुल जाती है कि सच में ये मेरा कोई असली पता नहीं है। जितने भी मैंने पते लिखे सब कुछ बदल जाएंगे, गांव गली बदलेगी, सब नाम बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, सब काम बदल जाएगा, सब कुछ बदलने वाला है। तो शाश्वत ध्रुव कौन है? मैं गायक चैतन्य स्वरूप आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, अनंत गुणों का पुंज आत्मा, ज्योतिर्पुंज आत्मा, मैं ही शाश्वत हूँ। बाकी सारी पर्यायें बदलने वाली है। ये जितनी मॉडिफिकेशन है सब चेंजेबल है, बस जो सब्सटेंस है, जो द्रव्य है, वह शाश्वत रहने वाला है। वो मैं हूँ ज्ञायक तत्व। आंखें खुल जाती हैं और वहीं पर महाराज के चरणों में झुक जाते हैं, माथा टेक देते हैं, चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। महाराज ने कहा, क्या बात हो गई प्रभु, आज आप करुणा निधान के एक नज़र पड़ते ही मेरी भी आंखें अंदर की खुल गई हैं। बाहर की आंखें तो कब से खुली हुई थी, लेकिन क्या होना था, आज मेरी भीतर की आंखें खुल गई हैं। इसीलिए अभी से अपने उपादान को जागृत करो और आगे बढ़ो। शेष चर्चाएं दोपहर में होने वाली है। बोलिए भगवान के दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की, दीक्षादाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की